हेलो बच्चों। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने परिनालिका के बारे में पढ़ा था। हमने सीख लिया था कि परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत है और उसके कारण उसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बी अक्ष इज इक्वल टू वो कितना होता है म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। ठीक है, और ये एन अपॉन एल क्या था? एन अपॉन एल को हमने क्या लिखा था? म्यू नॉट एन आई। तो यहां स्मॉल एन था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब बिल्कुल इसी के जैसा यानी हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक हमारा है टॉरॉइड। ठीक है, क्या है? टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या है? देखिए, इसको मैं लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा। इसको अगर अपन डिफाइन करें, परिनालिका में क्या आता है? एक लंबी कुचालक खोखली बेलनाकार नलिका थी। इसमें क्या है देखो, यदि किसी वृत्तज वलय पर कोई सर्कुलर रिंग है, यदि किसी वृत्तज वलय पर तांबे के विद्युतरोध तार, यदि किसी वृत्तज वलय पर तांबे के विद्युतरोध तार, विद्युतरोध का मतलब क्या होता है? इंसुलेटेड। कुछ चीजें हमें इंग्लिश में समझ में आती है। इंसुलेटेड, इन्होंने इंसुलेट किया हुआ है, उन तार पर कुछ कुचालक पदार्थ का लेप कर दिया ताकि स्पार्किंग ना हो, क्योंकि पास पास होते हैं, फिजिकली टच में होते हैं। तो यदि किसी वृत्तज वलय पर तांबे के विद्युतरोध तार एक समान रूप से लपेटे गए हों, एक समान रूप से लपेटे गए हों, तो प्राप्त आकृति को, तो प्राप्त व्यवस्था को, ऐसा लिख दो, ये जो अरेंजमेंट हमने करा है, तो प्राप्त व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? टॉरॉइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टॉरॉइड। समझ आ रही बात? एक वृत्ताकार वलय हमने ली, उस पर तांबे के तार लपेट दिए, ठीक है, धारा प्रवाहित करी, तो इसे हमने क्या बोल दिया बच्चों? टॉरॉइड। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर अपन परिनालिका के दोनों सिरे मिला दें, यदि हम परिनालिका के दोनों सिरे मिला दें तो क्या बन जाता है? टॉरॉइड बन जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि परिनालिका के दोनों सिरों को यदि परिनालिका के दोनों सिरों को मिला दिया जाए, ठीक है, परिनालिका के दोनों सिरों को मिला दिया जाए तो प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? टॉरॉइड कहलाती है। प्राप्त आकृति क्या कहलाती है भाई? टॉरॉइड कहलाती है। क्लियर है? तो बिल्कुल परिनालिका के दोनों सिरे मिला दिए तो क्या बन जाएगा? टॉरॉइड। तो इसका मतलब यह हुआ कि परिनालिका जैसा ही है टॉरॉइड। जैसे परिनालिका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत है, तो बिल्कुल टॉरॉइड से भी हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो और क्या लिख सकते हैं? परिनालिका के दोनों सिरे मिला दिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः टॉरॉइड क्या है? अतः टॉरॉइड एक अंतहीन परिनालिका है, एंडलेस। क्या बोलते हैं? एंडलेस। अतः टॉरॉइड क्या है? एक अंतहीन परिनालिका है। तो इसके कारण भी क्या उत्पन्न होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यह है
समरूप चुंबकीय क्षेत्र का यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों? स्रोत है। ठीक है, तो ये बातें हैं किसके बारे में? टोरॉइड के बारे में। ठीक है, तो टोरॉइड क्या होता है? एक अंतहीन परिनालिका है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं हम टोरॉइड को। देखो, इसको मैं यहां बना दूं कि ये हो गया बच्चों वृत्तज वलय। ये हो गया ना वलय। और इसमें हमने क्या करे? तांबे के तार हमने एक समान रूप से इसमें लपेट दिए ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया? टोरॉइड। ठीक है, ये टोरॉइड बन गया। तो ये अंदर वाला हिस्सा हो गया, बाहर वाला हिस्सा हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम इस तरह बना ले कि भाई सपोज करो हमारे पास ये टोरॉइड है, देखो तो ये वृत्ताकार है, समझ जाओगे आप। चलो इसको इसी तरह बना लेते हैं तो आप कंफ्यूजन ना आए। देखिए, ये टोरॉइड हमने लिया, इस तरह इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, यानी इसमें जितने भी फेरे हैं हर फेरे में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? कैपिटल आई। तो इसके लिए मैंने क्या करा? चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने स्मॉल आर त्रिज्या का क्या मान लिया? एक वृत्ताकार बंद पथ मान लिया। स्मॉल आर त्रिज्या का ये एक वृत्ताकार पथ हमने मान लिया। ठीक है, एम्पियर का नियम लगाने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ हमने मान लिया। करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें बी, यहाँ कोई अल्पांश होगा डीएल, जो कि सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो बिल्कुल वही है, बिल्कुल हम एम्पियर का नियम लगाएंगे। तो यहाँ क्लियर है, देखो आते हैं एम्पियर के नियम से, आते हैं एम्पियर के नियम से। तो क्या होता है बताओ एम्पियर का नियम? एम्पियर के नियम से कि बंद समाकलन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। क्लियर है? तो समेशन आई का मतलब होता है कुल धारा। तो ये तो आपको पता ही है बच्चों कि देखो बंद समाकलन B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट। समेशन आई का मतलब है बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धारा। अगर मान लो इसमें n फेरे हैं टोटल और हर फेरे में धारा कितनी है? आई। हमने क्या माना हुआ है कि माना, यहां लिख रहा हूं मैं, माना टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n इन टोरॉइड। माना टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n। कुल फेरों की संख्या n, तथा प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है भाई? कैपिटल आई। तो हर फेरे में आई धारा है, तो टोटल जो करंट होगा समेशन आई क्या हो जाएगा? एन आई। यहां लिख दिया मैंने इसको, समेशन आई कितना हो जाएगा? एन आई। तो ठीक है, समेशन आई को मैं क्या लिख सकता हूं? एन आई। ठीक है, अब तो आप जानते ही हो कि देखो बंद समाकलन बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई।
क्योंकि हमने जीरो क्यों लिया, क्योंकि बी और डीएल दोनों कैसे होते हैं, समान दिशा में होते हैं। बी कांस्टेंट होता है, बी को बाहर ले लिया, तो बंद समाकलन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि बी, ये बंद समाकलन डीएल का मतलब क्या होता है, इस बंद पथ की कुल लंबाई। बंद पथ कौन सी आकृति का है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है, तो उसकी कुल लंबाई उसके सर्कमटेंसेस हो गई, उसकी परिधि हो गई। तो बंद समाकलन डीएल का मतलब क्या हो गया, 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? तो यहां से आप देख रहे हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n/2πr इंटू आई। समझ गए? तो ये क्या है, n कुल फेरों की संख्या, ये कुल लंबाई। तो ये n/2πr क्या हो गया, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया था वही सेम टॉरॉइड के कारण भी आ गया कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, जहां जो स्मॉल n है इसकी वैल्यू क्या है, n/2πr। ये क्या है, ये है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो b इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट एन आई। क्लियर? तो बिल्कुल आप देख रहे हैं जैसा हमने परिनालिका में पढ़ा था, क्योंकि परिनालिका से तो बना है टॉरॉइड, तो जैसा हमने परिनालिका में पढ़ा बिल्कुल सेम हमारे पास वही रिलेशन आ गया, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और क्या देख सकते हैं इसमें आ गया, मानो माध्यम की उपस्थिति हो, अभी तो निर्वात की बात हो रही है, माध्यम की उपस्थिति में हम क्या लिखते हैं, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह म्यू एन आई। ठीक है, जहां म्यू क्या हो जाता है, म्यू होता है माध्यम की चुंबकशीलता, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की चुंबकशीलता। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, पढ़ा हुआ है मैंने आपको, वो होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से बच्चों म्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये हो गया म्यू आर म्यू नॉट एन आई, और ये म्यू नॉट एन आई क्या हो जाएगा, निर्वात वाला। तो बी एम इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू आर इंटू बी। ठीक है बच्चों, एक संबंध मैंने आपको और बनाया था कि B इज इक्वल टू होता है म्यू एच या म्यू नॉट एच। एच क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र, कैपिटल एच क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहां से अगर हम एच निकालोगे तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया, बी अपॉन म्यू नॉट, और बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई। तो एच क्या आ जाएगा, एन आई, क्योंकि म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा टॉरॉइड। समझ गए? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम करें टॉरॉइड के लिए। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 19 है, उसको देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टॉरॉइड की माध्य त्रिज्या, एक टॉरॉइड की माध्य त्रिज्या
एक टोरॉइड की माध्य त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक टोरॉइड की माध्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा उसमें 500 फेरे हैं, तथा उसमें किसमें? टोरॉइड में। तथा उसमें 500 फेरे हैं। ठीक है, यदि टोरॉइड की कुंडली में धारा का मान 0.1 एम्पियर हो, यदि टोरॉइड की कुंडली में धारा का मान 0.1 एम्पियर हो तो टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? हो तो टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान, टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक टोरॉइड की माध्य त्रिज्या क्या दिया हुआ है भाई आपको? व्हाट इज गिवन? क्या दिया हुआ है? एक टोरॉइड की माध्य त्रिज्या r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अतः उसमें 500 फेरे हैं। टोटल फेरे कितने हो गए? 500 फेरे। यदि टोरॉइड की कुंडली में धारा का मान I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर है तो टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि B इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो हमें पता है म्यू नॉट, तो एन को क्या लिख सकते हैं कि n/2πr, ऐसा तो लिखेंगे एन को। स्मॉल एन का मतलब होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये 500 कुल फेरे हैं तथा उसमें 500 फेरे, 500 तो कुल फेरों की संख्या हो गई। स्मॉल एन का मतलब n/2πr इंटू में आई। देखो सारी वैल्यू है हमारे पास, तो वैल्यू पुट कीजिए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता, यानी 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल एन कितना है? 500 अपॉन 2 इंटू 2π को 2π रहने दो क्योंकि कट रहा है, देखो 4π से, इंटू r कितना है? r है 10 इंटू 10⁻², यानी 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 और इंटू आई कितना है? 0.1। आई कितना बच्चा? 0.1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें कितना आंसर आ जाएगा बताओ। तो आप देख रहे हैं बच्चों, देखो 0.1 से 0.1 कैंसिल, 2π से 2, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं, B इज इक्वल टू, तो ये हो गया देखो 10⁻⁷ यानी 1000 इंटू 10⁻⁷, ओके, 500 इंटू 2 1000 इंटू 10⁻⁷, कितना हो गया ये? 10⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁴ टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है इसका यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल था। ओके, तो इस तरह आप देख सकते हैं, सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं।
देखा कोई इसी सा क्वेश्चन आपके लिए मिल जाए। चलो ये क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है। एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है, जिसे एक लोहे की करोड़ पर तांबे के तार से 1 मीटर है, जिसे एक लोहे की करोड़ पर तांबे के तार से 10,000 फेरे, करोड़ पर तांबे के तार से 10,000 फेरे 10,000 फेरे लपेट कर बनाया गया है। फेरे लपेट कर बनाया गया है। ठीक है, एक परिनालिका है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, लोहे की करोड़ पर तांबे के तार से 10,000 फेरे लपेट कर बनाया गया है। यदि परिनालिका में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यदि परिनालिका में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कह रहा है लोहे की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लोहे की आपेक्षिक पारगम्यता। आपेक्षिक पारगम्यता इन द सेंस म्यू आर ज्ञात करो, ये क्वेश्चन। तो आपेक्षिक पारगम्यता यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता आपसे पूछ रहा है। तो सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, करो, देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है, यानी L इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 मीटर। इसे एक लोहे की करोड़ पर तांबे के तार से 10,000 फेरे लपेट कर बनाया गया है। टोटल फेरों की संख्या कितनी है भाई, 10,000 बनाया गया है। परिनालिका में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो B इज इक्वल टू यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कह रहा है लोहे की आपेक्षिक पारगम्यता यानी क्या ज्ञात करो, म्यू आर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों, म्यू आर। ठीक है, तो यानी यहां पर निर्वात नहीं है या पदार्थ है, लोहा है, तो हमें पदार्थ वाला फॉर्मूला काम लेना पड़ेगा। तो बताओ परिनालिका के लिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। देखो निर्वात में तो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये क्या होता है भाई, निर्वात में। ठीक है, लेकिन यहां निर्वात नहीं है, लोहे की करोड़ है। तो माध्यम की उपस्थिति की बात करें, देखो माध्यम में क्या होगा, तो माध्यम के लिए मैंने मान लो BM लिख दिया। तो माध्यम के लिए यहां जैसे निर्वात की चुंबकशीलता ली है, यहां क्या लेंगे, माध्यम की चुंबकशीलता विच इज म्यू एन आई। ठीक है, तो हमें वैल्यू किससे निकालनी है, म्यू आर की। तो बच्चों यहीं से निकालेंगे, देखो कि BM इज इक्वल टू म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, एन को क्या लिख सकता हूं, एन अपॉन एल इंटू में आई। ये तो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि भाई म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो हम म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो आप देख सकते हैं हमें वैल्यू किससे निकालनी है, म्यू आर की। तो आप म्यू आर को एक तरफ लिख लो, बाकी सबको एक तरफ। तो देखो ऊपर चल जाएगा ये कि BM L, L ऊपर चले गया, नीचे क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, BM L अपॉन म्यू नॉट एन आई। तो बस सारी वैल्यूज रख दो।
तो यहां से आप देख रहे हैं बच्चों म्यू आर इज इक्वल टू बी एम, यानी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है 1.2, लेंथ 1, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन दे दिया 10,000 और आई कितना है 1 एम्पियर। आई कितना बच्चों 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसको हल करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे म्यू आर की। तो देखो यहां कितना बचा हमारे पास, म्यू आर इज इक्वल टू 1.2 इंटू, आप देख रहे हैं -7 और ये 1 2 3 4 +4 -3 बचेगा, ऊपर आगे क्या हो जाएगा +3 अपॉन 4 पाई। ठीक है, नीचे आएगा -3, ऊपर आगे क्या हो गया +3। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हम हल करोगे तो बच्चों म्यू आर इज इक्वल टू, और भी आपको दिख रहा है क्या लिख सकते हैं इसको आप कि 3 4 12 हो गया ना, इंटू 10⁻² अपॉन पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, तो आप इसे म्यू आर इज इक्वल टू, तो आप इसको सॉल्व करो 300/3.14, तो कितना आ जाएगा, भाग दोगे आप 300 में 3.14 का, तो आपको वैल्यू मिल जाती है 95.54 के समथिंग, 95.54 हल कर सकते हो। मात्रक इसका आएगा नहीं, मात्रकहीन विमाहीन होता है ये, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि टोरॉइड क्या होता है और कुछ हमने क्वेश्चन करे। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।